जय हिंद दोस्तों। सीजी पुलिस के अंतर्गत एएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की नई भर्ती आई हुई है। आज इसमें मैं नई अपडेट के साथ ए टू जेड कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो वैकेंसी है इसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 341 पदों पे शानदार भर्ती निकल करके आई है। अगर आप एएसआई की नौकरी लेना चाहते हैं, पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, सब इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट में, तो आपके लिए भैया ये मौका शानदार आई हुई है। अगर हम बात करते हैं इस एएसआई भर्ती में अप्लाई डेट का, तो आप लोगों को बता दूं 21 नवंबर 2024 इसका लास्ट डेट है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो आपको एडिट करेक्शन के लिए भी टाइम दिया जाएगा। 22 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर देखिए कुछ आपका मिस्टेक हो गया तब भी आप सुधार सकते हैं फॉर्म। दूसरा चीज, आपका एज क्या रखी गई है, तो भैया 21 साल से 28 साल के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन एससी एसटी 5 साल छूट, ओबीसी हो तो भैया 3 साल की एज में छूट मिलने वाली है। एक बात और बता दूं, आपका एज का गिनती कब से होगा, तो 1 जनवरी 2024 से आप लोगों का एज का गिनती होने वाली है। एक बात आप लोगों को मैं और बता दूं दोस्तों, इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो फॉर्म भरने का जो फीस है वो 0 रुपए है सभी कैंडिडेट के लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट अभी मुझे देख रहे हैं, अगर वो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो भैया 0 रुपया फॉर्म फीस इसमें लगने वाली है। बात करें इसमें योग्यता की, तो देखिए दोस्तों, आप कहीं पे भी फॉर्म फिल करें, अगर वो एएसआई लेवल की वैकेंसी है तो उसमें आपसे स्नातक पास ही मांगा जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ग्रेजुएशन पास है तो उस वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे कोई सभी एनी डिग्री, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किए हो, आप एलिजिबल हो, ठीक है। पदों का विवरण, आखिर कौन कौन सा पद पे भर्ती आई है, तो सबसे पहले सूबेदार की वैकेंसी 19 है, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 278 है, पाल्टून कमांडर की 14 पोस्ट है, और भी जैसे कि फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, इन सभी में भर्ती आई हुई है। किसी में 4 पोस्ट, किसी में 11 पोस्ट, किसी में 5 पोस्ट। तो उसमें क्या है, अगर आप बीएससी किए हैं या फिर बीसीए किए हैं कंप्यूटर में, तब आप उन सभी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, आप एनी डिग्री वाले कैंडिडेट हैं, इन सभी पदों पे भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप सभी पूछ रहे होंगे कि भैया एएसआई की वैकेंसी है तो हाइट कितना मांगेगा, चेस्ट कितना मांगेगा। तो देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपका हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ फीमेल कैंडिडेट है तो 153 सेंटीमीटर आपका जो हाइट है वो होना चाहिए। एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें चेस्ट चेकिंग होगा, वो मेल कैंडिडेट को होगा, जो 81 से 86 सेंटीमीटर आप लोगों का होना चाहिए। तो 81 तो प्राय सभी का होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे एसएससी जीडी में भी फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें भी आपका चेस्ट 80 मांगा जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, प्राय सभी का आ जाता है। अब देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन का प्रोसेस कौन कौन सा स्टेप से होकर के गुजरने वाली है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो देखिए, सबसे पहले आपका शारीरिक नापजोक, यानी कि ये जो हाइट चेकअप, चेस्ट चेकअप, और आपका जो फ्लैट फुट है कि नहीं, ये सब चेक होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी टाइम होता है, उसके बाद आपको भेज दिया जाता है। ये तो हो गया शारीरिक नापजोक। दूसरा होता है दोस्तों आपका प्रारंभिक परीक्षा, जैसे कि आप पेपर में बैठे, वो पहला पेपर एग्जाम दिए, वो प्रारंभिक परीक्षा हो गया। उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस होता है। इसी के नंबर के आधार पे, साथ ही साथ जो फिजिकल टेस्ट होगा उसका नंबर के आधार पे, दोनों को मिला करके मेरिट बनाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया मुख्य परीक्षा तीसरा नंबर में। चौथा में आपका पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है, जो 300 नंबर का होता है टोटल, जिसमें आपका लंबी कूद 60 अंक का होगा, ऊंची कूद 60 अंक का होगा, गोला फेंक 60 अंक का होगा, और 100 मीटर की दौड़ 60 अंक का होने वाली है, 1500 मीटर की दौड़ 60 अंक की होने वाली है। इस प्रकार से आप सभी का पीईटी यानी कि आप लोगों का जो शारीरिक दक्षता परीक्षा बोलते हैं सीधा, उसका टेस्ट होने वाली है, यानी कि शारीरिक माप जो होने वाली है,
प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है, मुख्य परीक्षा होने वाली है और पीईटी होने वाली है। ये हो गया आपका सिलेक्शन की प्रोसेस। देखिए दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएशन पास है ना और कांस्टेबल से ऊपर पोस्ट में जाना चाहते हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस वगैरह में, जैसे कि आप डीए बोलते हैं, थाना पुलिस हो गया, इन सभी में अगर आप जाना चाहते हैं तो भैया इससे बढ़िया मौका आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। बस 341 पदों पे भर्ती आई हुई है। अब देखिए, ये जो 341 पोस्ट की भर्ती आई ना, इसमें आपको सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए तो ये भी मैं बता दे रहा हूं। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है आप लोगों का, 21 तारीख लास्ट डेट है। उससे पहले आपको देखिए 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। सबसे पहले बात, आप फॉर्म फिल करोगे तो इसी 10th के सर्टिफिकेट को आधार माना जाता है आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। तो इसके वजह से आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए पहला नंबर में। दूसरा नंबर पे आपका चाहिए भैया 12th का सर्टिफिकेट और आपका स्नातक का सर्टिफिकेट। ठीक है, ये भी चाहिए स्नातक। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्या 10th 12th और स्नातक का। थर्ड नंबर में आपका हो गया दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर रिजर्वेशन कोटा का फायदा लेना चाहते तो भैया कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आप लोगों को इसमें बता दूं, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बता दूं नॉन क्रीमी लेयर भी एक कैटेगरी होता है ओबीसी में और क्रीमी लेयर, तो इसके वजह से आपका 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर पे आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल। पांचवा में आपका आधार कार्ड चाहिए दोस्तों। ठीक है, आधार कार्ड से वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है आजकल। यूपीएससी सीजीपीएससी इसको निकाला है, तो भैया आधार कार्ड कंपलसरी है। छठवां नंबर में आपका मोबाइल नंबर कंपलसरी है। सातवां में आपका ईमेल आईडी कंपलसरी है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के टाइम मांगा जाएगा। और आठवां नंबर में रीसेंट फोटो चाहिए। तो ये सभी अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ये सभी दस्तावेज है, तो जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एक चीज मैं बता दूं, अगर आपका नाम आधार कार्ड और सर्टिफिकेट दोनों में अलग अलग है तो आप अपने 10th के सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के आधार पे अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि आधार कार्ड सुधर जाता है और अगर आप सर्टिफिकेट में नाम सुधरवाओगे तो भैया वो टाइम लगता है। इसके लिए मैं बोल दूं लगभग 6 महीना का टाइम लग जाता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग सुधरवाना चाहते हैं अपना नाम, ठीक है, तो सबसे पहले आपको 6 महीना टाइम लग जाएगा। तो आप अपना सर्टिफिकेट को ओरिजिनल नाम मानिए, आधार कार्ड का क्या है वो तो सर्टिफिकेट 10th के सर्टिफिकेट के आधार पे, स्नातक के सर्टिफिकेट के आधार पे, अपना डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट के आधार से सुधरवा सकते हो। साथ ही साथ अपना नाम वगैरह कोई भी सर्टिफिकेट दे दो, वो स्कैन आधार सेंटर में जाओ या सीएससी में जाओ, वो सुधार करके आप लोगों को दे देगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सीजी पुलिस के अंतर्गत जो एएसआई की भर्ती आई है सब इंस्पेक्टर की, उसका मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी बता दिया। ठीक है, कब से फॉर्म लास्ट है तो ये भी बता दिया दोस्तों, 21 नवंबर लास्ट डेट है। 21 से 28 साल के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो 1/1/2024 के आधार पे एज गिनती होने वाली है। तो जाइए और सभी के सभी इसमें फॉर्म फिल कर दीजिए। नोटिफिकेशन आप अगर पूछते हो कि नोटिफिकेशन कहां रखी है, तो नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में हर एक भर्ती की नोटिफिकेशन मैं डालते रहता हूं। ठीक है, ये नई अपडेट के साथ आप लोगों को मैं बता दिया। किसी भी प्रकार के सवाल है इस भर्ती से लेकर के तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली नई नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।